गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और क्लास 10 का जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है खंड सी में, इससे पहले के वीडियो में हमने खंड बी तक कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम खंड सी में जो हमारा प्रश्न पूछे जाते हैं 3 अंक के प्रश्न 39 से 46 तक, उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो जिसमें से 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले ले। हम इन प्रश्नों को करने वाले हैं, 9 नंबर प्रश्न का आंसर करने वाले हैं। जिसमें से सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपने अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं था। इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। और वो चौराहे पर प्रत्येक दिन जो नेताजी का मूर्ति लगा हुआ था जिसमें चश्मा बदला करते थे। तो एक अच्छा प्रश्न होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। काशी में हो रहे परिवर्तन। प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। वहीं 41 भी आप लोग देख लीजिए, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, दोनों प्रश्नों को करवाने वाले हैं हम। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए, काशी जो संगीत साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थी, अब वहाँ की परंपराओं में परिवर्तन आ गया था। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा। घंटों किए जाने वाले रियाज को कोई नहीं पूछता था। संगीत साहित्य आदर की अधिकतर परंपराएं समाप्त हो गई थी। इन सबको देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यतीत हो उठे थे। तो प्रश्न ये भी अच्छा होने वाला है। और जो चेंजिंग हो रहा था, बदलाव हो रहा था, उन सबको देखकर बिस्मिल्लाह खां जो थे काफ़ी ज़्यादा व्यतीत हुए थे। तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। नेक्स्ट है 41 नंबर की, बड़े व्यक्ति की मुस्कान और बच्चे के मुस्कान में क्या अंतर है। तो बच्चे की मुस्कान निर्छल, स्वाभाविक, उन्मुक्त, सभी को प्रभावित करने वाला होता है। एक बच्चे की मुस्कान काफ़ी मनमोहक होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतकों में भी जान डाल देगा। बच्चे की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। उसके मुस्कान में आकर्षण होता है। वहीं बड़े व्यक्ति की मुस्कान के बारे में बात करें तो उनका मुस्कान में कठोरता होती है। साथ ही बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बच्चे की मुस्कान से बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। बड़ों की मुस्कान में जो होता है बनावटी होता है। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कान ही बिखेर पाता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में सौंदर्य देखने को नहीं मिलता है, जबकि एक छोटे व्यक्ति की मुस्कान मनमोहक और काफ़ी कोमल होता है, जो मृतकों में भी जान डाल देने की बात करता है। तो एक अच्छा प्रश्न ये भी होने वाला है। नेक्स्ट हम 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्मृति को पथय बनाने में कवि का क्या आशय है। वहीं 44 कह रहा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो सारे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें, हम इन प्रश्नों को भी करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मददगार होती है, क्योंकि कीर्तिकार के लिए प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। अनुभव घटित का होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कीर्तिकार के साथ घटित नहीं होता। अनुभूति की अकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदन के क्षेत्र में आ जाती है। कीर्तिकार धीरे धीरे उसी अनुभूति को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो ये भी प्रश्न आप लोग को वैसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है, बट आप लोग इसे कर ले। नेक्स्ट है, स्मृति को पथय अर्थात रास्ते का भोजन, सहारा या संबल बनाने का आशय है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है, अर्थात कवि को अपने प्रिय की बहुत याद आ रही है। अगला प्रश्न था, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके, उनका सुख दुख में साथ दे। इस तरह से हमने कंप्लीट किए हैं। 45 प्रश्न को भी देखेंगे। 45 नंबर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कह रहा है, लेखिका मन्नू के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। वहीं 46 कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो इन प्रश्नों को भी हम करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उसके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया।
उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया, उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उसके पिता का ही योगदान है। दूसरा था शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रश्न आप लोग को पूछे जाते हैं, लेखिका के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा था, ऐसे प्रश्न रहेंगे। अब आगे है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक क्यों कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मंगलिक ध्वनि यानी कि शादी विवाह, रीति रिवाज जो होते हैं हमारे यहाँ, पूजा पाठ, उन अवसर पर होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इसी कारण उन्हें शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक कहा जाता है। तो खंड सी से हमारा जो भी प्रश्न था हमने कंप्लीट किए। अब खंड डी में जो हमारा प्रश्न है वो उन प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से प्रश्न है खेती बाड़ी से जुड़े किन कारणों से बाल गोविंद भगत गृहस्थ कहलाते थे। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए होते हुए भी गृहस्थ बाल गोविंद भगत सन्यासी थे। उनकी शारीरिक विशेषताएं उन्हें सच्चा सन्यासी होने की ओर संकेत करती है। वे कबीर को साहब मानते थे, कबीर की गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों के अनुसार आचरण करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खुश व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टूक व्यवहार करने में संकोच नहीं करते, यानी बात करने में ज़रा सा संकोच नहीं करते थे। किसी से खामखा मोल नहीं लेते थे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। इसके अलावा किसी की चीज़ को ना तो छूते थे और ना ही व्यवहार में लाते। वे गृहस्थ थे, उनका परिवार था, किंतु वे सब चीज़ साहब की है ऐसा मानते थे। जो कुछ उनके खेत में पैदा होता उसे सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते। जब दरबार में उसमें से भेंट स्वरूप रख लिया जाता था, तब उसमें से प्रसाद स्वरूप उसे मिलता था, उसे अपने घर ले आता था, उसी में अपना आने की गुजारा चलाते थे। इस प्रकार बाल गोविंद भगत व्यक्तित्व गृहस्थ होते हुए भी सच्चे सन्यासी का है। आगे हम प्रश्न को देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपको दिल को छू गए हो। वहीं 49 कह रहा है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। माता के आंचल से आप लोग का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों की माता के आंचल पाठ में माता पिता अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार का वात्सल्य व्यक्त किए, तो इन प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग चलिए डायरेक्टली हम वहाँ पे चलते हैं जहाँ से फिर से शुरू किए थे। तो देख सकते हैं कि माता के आंचल में जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब वह उनकी बगल में बैठ बैठ कर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वे शिथिल होकर हमारे बल को प्रभाव यानी कि बढ़ावा देते, हम उनको पछाड़ देते थे। वह उन्नान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारी लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती ही। हम रोने लगते और बाबूजी उन पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी, यानी कि हमारे उलझे हुए बालों को कंघी लगा कर ही छोड़ती थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आगे आप लोग देख सकते हैं सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला जो हमारा प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने पर यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी उत्साह, साहस, हौसला देकर संभालते हैं। कई बार देखा जाता है कि चरम सीमा तक पहुंचने पर दौड़ में धावक अपना उत्साह खो बैठता है, अन्य धावक उससे आगे निकल जाता है। यह देखकर उसके सहयोगी उत्साहवर्धक करते हैं, उसमें इतना जोश भर जाता है कि वह इतना तेज दौड़ता है कि प्रतिद्वंदी पीछे छूट जाता है। इस प्रकार वह विजयी कहता है। अतः सहयोगी का सहयोग ही उसे संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा राज्य झारखंड पर आप लोग का जो निबंध है वो अच्छे से आप लोग को करके जाना है। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं इसका। इसके अलावा समय का महत्व भी आप लोग को कर लेना है। बिरसा मुंडा भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एप्लीकेशन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साफ सफाई हेतु प्रार्थना पत्र भी आप लोग को पूछा जा सकता है, अथवा में आप लोग का जो फीचर होता है उसमें भी स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी आप लोग का बचा हुआ उन सभी प्रश्नों को करेंगे। जय हिंद, जय भारत।